गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास हम लोग बात कर रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा और पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। 3 लेसन हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज हम टॉपिक बात करते हैं संधारित्र एवं परावैद्युतांक यानी कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। इस पर डिस्कस करते हैं और समझते हैं क्या होता है। पोटेंशियल हम लोग पढ़ के आए। पोटेंशियल में आपको बता दिया कि किसी भी चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है वो हमारा पोटेंशियल कहलाता है। अब बात करते हैं कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक की कि कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम वैद्युत चालन को समझते हैं। वैद्युत चालन, चालन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो में करना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना। ठीक है, तो अब उसके आधार पर यानी वस्तुओं के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर हमने क्या कर दिया गया, उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसका जो फुल एक्सप्लेनेशन है हम लोग चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर, उसमें पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं कि क्या होता है। प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चालन किसे कहते हैं और अचालक, चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होते हैं। वैद्युत चालन, अगर इलेक्ट्रिक कंडक्शन की बात करें, इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी वैद्युत चालन, वैद्युत चालन की अगर बात करें तो वैद्युत चालन का मतलब होता है कि यदि किसी भी पार्टिकल पर हम लोग बाह्य स्रोत द्वारा उसे जो है उस पर वैद्युत स्थापित करें, ठीक है, तो उसमें आवेश का प्रवाह होने लगे, आवेश का प्रवाह होने लगे तो उस घटना को हम लोग वैद्युत चालन कह देते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्शन कह देते हैं। कौन से आवेश जो है मूव करते हैं, कौन सा चार्ज मूव करता है। अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11 और हो जाता है 281। तो इसका जो आउटर सेल देख रहे हैं, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये कौन सा इलेक्ट्रॉन कहलाता है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये मूव करेगा, ये एस्टेब्लिश है, ये आपका वैलेंसी सेल कहलाता है, वैलेंसी सेल कहलाता है और ये क्या करता है? ये मूव करता है। ठीक है, अब देखते होंगे इसी कारण जब सोडियम एक डोनेट कर देता है तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कह देते हैं कि ये वैद्युत चालन है। तो इनके सब्सटेंस के कैटेगरी के आधार पर इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। चालन यानी चालक, अचालक और अर्धचालक। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक चालक जिसे हम लोग कंडक्शन कह देते हैं, कंडक्शन। चालक का मतलब होता है जिसमें आवेश सुगमता से प्रवाहित हो सके, यानी इजीली फ्लो हो सके। कंडक्शन वो कहलाते हैं जिसमें चार्ज क्या हो, चार्ज इजीली फ्लो हो सके। जिसमें चार्ज इजीली फ्लो हो जाता है उसे हम लोग चालक कह देते हैं। और अचालक यानी इंसुलेटर्स की बात करें, नॉन कंडक्टिंग, इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर क्या होते हैं? यानी जिसमें आवेश सुगमता से प्रवाहित नहीं होता। इसमें तो आप जानते हैं जैसे लोहा है आपका, नमक है, ये सभी कैसे हैं? ये चालक हैं। लेकिन अगर रबर की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, मोम की बात करें, ठीक है, तो ये सभी कैसे आ जाते हैं? अचालक है। लकड़ी की बात करें, सूखी लकड़ी की बात करें, सूखी लकड़ी में देखा होगा कि करंट नहीं फ्लो होता है, यानी आवेश सुगमता से प्रवाहित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कि क्या ऐसा क्या कारण है कि चालक में फ्लो हो जाता है और अचालक में फ्लो नहीं हो जाता होता है। तो हमने देखा होगा कि एक अचालक जिसमें आवेश सुगमता से प्रवाहित हो जाता है, एक चालक हो गया जिसमें आवेश सुगमता से प्रवाहित हो जाता है, एक अचालक हो गया जिसमें आवेश प्रवाहित नहीं होता। और तीसरा जो आपका कैटेगरी आ जाता है, तीसरी कैटेगरी आपकी आ जाती है अर्धचालक। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? यानी जिसमें आवेश सुगमता से प्रवाहित नहीं होता। एज अ बिहेव उनका देखा जाए तो पहले इंसुलेटर्स की तरह होता है, लेकिन अगर उन्हें हम लोग जनरेट कर दें तो हमारे चालक बन जाते हैं।
जनरेट करने पर वो चालक बन जाएं, वरना बिहेवियर उनका अचालक की तरह रहे, इंसुलेटर्स की तरह रहे, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग अर्धचालक कह देते हैं। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे अर्धचालक हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये सभी हमारे अर्धचालक हैं, यानी जिसमें जो है जनरेट करने पर वो चालक की तरह बिहेव करें, वरना वो इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, यानी इसमें आवेश सुगमता से प्रवाहित नहीं होता, रुक रुक कर प्रवाहित होता है, उसे हम लोग अर्धचालक कह देते हैं। चालक मतलब ड्राइवर बोलते ना, चालक जो गाड़ी चलाता है उसको क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं हिंदी में। ड्राइवर जो बढ़िया गाड़ी चला लेता है वो ड्राइवर, उसके पास क्या होता है? डीएल होता है। और जो गाड़ी नहीं चला पाता, ना तो डीएल होता है ना लर्निंग। और ये कौन से? जिनके पास लर्निंग होता है, यानी वो सीख रहे हैं गाड़ी चलाना, तो ये लर्निंग वाले हैं। सेमीकंडक्टर कौन कौन से? जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन। देख रहे होंगे कि अगर जर्मेनियम की बात करें एटॉमिक नंबर 32 है, सिलिकॉन की बात करें एटॉमिक नंबर 14 है, और कार्बन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, तो खास बात क्या है? 32 की अगर बात करें, एटॉमिक नंबर 32 है, तो इनके आउटर सेल में, इनका जो वैलेंसी सेल है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अगर सिलिकॉन की बात करें तो इसके भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और अगर कार्बन की बात करें तो इनके भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। मोस्टली अगर मोस्टली बात करें कि सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जिनके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन लगभग हो जाते हैं, वो हमारे सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये हमारे सभी सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो ये तो हो गया वैद्युत चालन, चालक, अचालक और अर्धचालक। हमारे चैप्टर का नाम है संधारित्र एवं परावैद्युतांक, यानी कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर किसे कहते हैं? कैपेसिटर का मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी समझते होंगे। कैपेसिटी मतलब क्षमता, यानी किसी भी एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा निकाय जिसमें चार्ज को स्टोर करने की क्षमता है, चार्ज को स्टोर कर लेता है, उसे हम लोग कैपेसिटर कह देंगे। उसे क्या कह देंगे? उसे कैपेसिटर कह देंगे। चार्ज को जो स्टोर कर लेता है, यानी आवेश को संचित कर लेना क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। अगर आवेश को संचित करना कैपेसिटर कहलाता है, दैट्स मीन Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी जैसे जैसे आप पोटेंशियल की हम लोग बात कर ही चुके थे, पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे और चार्ज आपका बढ़ता जाएगा। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, इस कांस्टेंट को कह देते हैं C, जहां पर C क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस कहलाती है। C यानी C क्या है? कैपेसिटेंस है, धारिता है। तो C बराबर Q/V। अगर यहाँ से हम डिफिनेशन बनाएं कि यहाँ से डिफिनेशन कैसे बन जाएगी, तो यहाँ से डिफिनेशन ये बन जाएगी, चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो को, चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो को धारिता कह देते हैं। चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो को क्या बोल देते हैं? अनुपात को क्या कह देते हैं? धारिता कह देते हैं, कैपेसिटेंस कह देते हैं। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर वोल्ट। इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर वोल्ट। और इसे फैरड भी कहते हैं। इसे क्या कह देते हैं? फैरड भी कह देते हैं। ठीक है, अगर इसकी हम डायमेंशन की बात करें, इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन की अगर बात करें तो C की डायमेंशन क्या हो जाएगी? C की तो आप जानते हैं Q की तो आप जानते हैं, कूलाम के लिए 80 लगा देते हैं। और पोटेंशियल की कैसे निकालेंगे? W/Q। तो इसके लिए डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन निकालें तो Q के लिए IT लगा देते हैं, ठीक है, और V के लिए क्या बताया था? W/Q कर देंगे। ऐसे कर लेते हैं, ये Q कर लेते हैं, ये W/Q कर लेते हैं, यानी हो जाएगा Q²/W। ठीक है, थोड़ा आसान कर दिया इसको। Q के लिए आप बताते हैं 80, यानी A2 T2 हो जाएगा, पावर 2 लगी है। और वर्क के लिए ML2 T-2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से डायमेंशंस क्या हो जाएगी आपकी? ML-2 T4 A2, ये डायमेंशंस हो जाएगी। अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? डायमेंशंस हो जाएगी ML-2 T4 A2, ये हो जाएगी डायमेंशंस।
अगर हम कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर क्या होता है फिर से समझ लेते हैं। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर का मतलब कैपेसिटी से है, क्षमता से है, स्टोर करने से है। यानी चार्ज को हम जितना स्टोर करेंगे वो उसकी कैपेसिटी कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, इस कांस्टेंट को कैपेसिटेंस कहते हैं, यानी C बराबर Q/V। अगर कैपेसिटेंस की बात करें, डिफिनेशन की बात करें कि इसके यहाँ पर डिफिनेशन क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी कि चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो को, चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो को कैपेसिटेंस कह देते हैं, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी कूलाम पर वोल्ट या फैराड हो जाएगी। अगर डायमेंशन बात करें तो डायमेंशंस क्या निकल आती है? ml-2 T4 और A2 ये इसकी डायमेंशंस कहलाती है। अब ये आ गया, इसमें एक आ जाता है कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, यानी विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता, मान लीजिए ये एक गोला है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, आवेश कितना है? यूनिफॉर्मली चार्ज है, प्लस Q आवेश है, इसकी रेडियस a मान लेते हैं, इसकी रेडियस a मान लेते हैं। तो अब इसकी कैपेसिटेंस निकालना है। इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? V बराबर, आपको फार्मूला क्या होता था? 1/4πε0 Q/R, और R की जगह कितना लिख देंगे? R की जगह लिख देंगे A, 1/4πε0। और अगर डाइलेक्ट्रिक है तो K भी इस्तेमाल कर सकते हैं, K Q/A। ठीक है, अब हमें निकालना क्या? C बराबर Q/V। तो C बराबर Q और V कितना हो जाएगा? 1/4πε0 K Q/A। तो ये Q से ये Q कैंसिल, तो C बराबर कितना आ जाएगा? 4πε0 K × A। यहाँ से आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा नियतांक है, इसका मतलब C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। यानी रेडियस जितनी ज़्यादा होगी, उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा, उसमें उतना ही ज़्यादा आप चार्ज स्टोर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या 1 फैरेड कैपेसिटर को आप अपनी अलमीरा में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? रख सकते हैं या नहीं रख सकते? ये चेक करते हैं कि 1 फैरेड कैपेसिटर जिसमें एयर है, K की जगह भी 1 कर लेते हैं, क्या उसको हम अपनी अलमीरा में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? नहीं रख सकते। तो क्यों नहीं रख सकते? अगर हम बात करें तो फार्मूला आया C बराबर 4πε0 × A। तो यहाँ पर आपने 1 कर दिया, 4πε0 A, तो A बराबर आ जाएगा 1/4πε0। इसकी वैल्यू कितनी बताई? 9 × 10⁹ मीटर, यानी 9 × 10⁹ मीटर हो जाएगा। दैट्स मीन 9 × 10⁶ किलोमीटर, यानी 90 लाख किलोमीटर उसकी रेडियस हो जाएगी। 90 लाख किलोमीटर रेडियस हो जाएगी, तो उसे आप अपनी अलमीरा में नहीं रख सकते। क्लियर है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आप 1 फैरेड कैपेसिटर को आप अपनी अलमीरा में रख सकते हैं, तो अलमीरा में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि उसकी रेडियस जो है 9 × 10⁶ किलोमीटर हो जाएगी। क्लियर? थैंक यू।